हाँ सर, क्या नमस्ते। कर रहे मुझे हो? लग रहा था कहीं व्यस्त हो गए आप। नहीं नहीं, मैं आपका वो वीडियो सुन रहा था, उसमें तो उन्होंने मुंह भी नहीं खोला है। हाँ उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। जी। तो वो प्रश्न कहाँ पूछे गए और उसका वीडियो आपने शायद रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं किया हूँ। एक तो उन्होंने राजतंत्र के बारे में पूछा है नहीं, कि लेकिन राजतंत्र वो वीडियो को नहीं मानते हैं कि मालूम नहीं नहीं, जो मानते हैं। वीडियो मैंने तो हमने अपलोड कहा किया उसमें तो राजतंत्र। नहीं है ये। मैं देखता हूँ अभी और कोई दूसरा अच्छे, वीडियो है। मैं भी देखता हूँ अच्छा, एक एक मिनट में। मिनट एक मिनट एक मिनट, जी अभी अपन दूसरी बात ये करें कि उन्होंने जी। क्या पूछा वो आप मुझसे पूछिए। उन्होंने एक बात तो ये पूछा कि राजतंत्र को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हमने कहा इसका राजतंत्र जवाब का अभी मतलब हमने लोकतंत्र की आपको बात दिया करते था हैं। नहीं, कि हमने पूछा कि राजतंत्र मतलब लोकतंत्र। तो बोला वो समझ जाएंगे राजतंत्र मतलब क्या। हमें कहा गजब की बात कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र तो राजतंत्र, समझ। राजतंत्र से क्या मतलब है भाई? राजतंत्र का मतलब राजा जो काम करता है उसको राजतंत्र बोला जाता है। नहीं हैं, जो नहीं, राजाओं के समय काम हम होता था। राजतंत्र को नहीं मानते हैं, यहाँ पर जो है हाँ, लोकतंत्र को मानते हैं। राज्य डेमोक्रेसी तंत्र को की बात मानते हैं। कर रहे थे। राजतंत्र से क्या राज्य मतलब है? तंत्र। क्या किंगशिप है रा, क्या? अरे राजतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं, है। राज्य राजतंत्र तो अलग होता है, राज्य तंत्र। मैं मैं थोड़ा सा ये उसको कह देखूं क्या, रहा हूँ क्योंकि दैट इज हाँ, नॉट बकवास होती है। इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र से ही नो 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 राजतंत्र इम्पोर्टेंट। निकलता है, तो हाँ, लोकतंत्र बिल्कुल। मानते हैं। हाँ, लोकतंत्र मानते हैं बिल्कुल। हाँ। उनका कहना है राज्य पर आप लोकतंत्र को। राजतंत्र या जो है जो ये जो नेता बन रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और बिल्कुल। इन्होंने तो राजनेताओं ने तो राजनेता और राजनीति दोनों में बदबू डाल दी है, गंध आने लग गई है, सड़ान आने अभी लग गई है। अभी अभी इसीलिए आपने। एक मिनट सुनिए इस बात को। इसलिए हमने अपने चंद्रगुप्तों को राजनेता नहीं कहा है, राष्ट्र नेता राष्ट्र कहा। नेता का है, बिल्कुल। राष्ट्र और नेता है। उनके उनके दिमाग में सर्वोपरि राष्ट्र होगा। जी। और जो वो काम करेंगे वो राजनीति नहीं कहलाएगी, वो राष्ट्रनीति का राष्ट्रनीति है। कहलाएगी। बिल्कुल। उस बिल्कुल। राष्ट्रनीति में राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि होगा। सर्वोपरि होगा, बिल्कुल। अभी जो राजनेता और राजनीति, इसमें दोनों में सड़ांध आती है, बदबू आती है। एक जी। घटिया चरित्र के बदबूदार लोग। बिल्कुल। तो आपको अभी लोकतंत्र अभी है? अभी आपने जो वीडियो भेजा है गुरु महाराज का कि कलयुग कब आएगा। तो उसमें गुरु महाराज ने कहा है कि जब जब भी लोगों ने कुछ कहा तो उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनको जंगलों में भटकना पड़ा। उनके साथ मतलब दयानंद सरस्वती को जंगलों में जाके घूमना पड़ा। तो जब भी कुछ कहा तो मैं ये बताने वाला नहीं हूँ कि सतयुग कब आएगा, कलयुग कब जाएगा। ये बात तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। हम्म। हाँ, क्योंकि उसका दिन और तारीख भी मुझे पता है, लेकिन मैं हम्म। बताने वाला नहीं, क्योंकि दिल्ली का भोपू बोल जाएगा और बाबा जी की बात ऐसी कैसी रह जाएगी। तो ये हम्म। बात सच है कि उसमें जो रैदास जी ने अपने पोथी में लिखा हैगा कि वो विस्मयकारी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, ऐसा होगा वह विज्ञानी, युग परिवर्तन वो करेगा, ऐसा होगा वह सेनानी। तो ये जो रैदास जी की पोथी है, तो रैदास जी की भाई संत थे, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो बहुत सा उन्होंने भविष्यवाणी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो कहीं न कहीं नहीं, से ये जो इंक्लूडेड है। रैदास जी ने कहा है ये कहीं लिखित में है? आप हाँ, मुझे लिखित भेज में पाएंगे? उनकी। आप जब नेट पे जाएंगे, नहीं, रैदास मुझे जी नहीं की जाना है, पोथी। आप जा चुके हैं, आप उसी की कॉपी मुझे भेज दीजिए। राइट, मैं भेज देता हूँ। मेरा समय बच जाएगा ना। हाँ, बच जाएगा बिल्कुल। रैदास जी की हाँ। पोथी है, उसी में हाँ, है, उसको हम निकाल के भेज देंगे उसमें आपको। केवल उसी पोर्शन को जो आप ये कह रहे हो। हाँ और जी एक जी। बार इसे फिर से गा के सुनाइए, मजा आता है सुन के इसको। नहीं, उन्होंने कहा कि अब पूरा इतनी लंबी है मुझे नहीं याद है, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि ऐसा जब समय आएगा तो वो शक्ति जागकर कहीं छुप जाई है, ऐसे मतलब उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है। शक्ति अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़ा मतवाला, जब देश आजाद हो जाई हैं वो शक्ति जाकर छुप जाई हैं, यानी वो शक्ति जाकर छुप जाएगी। और करे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। उन्होंने कहा कि वो साधु का भेष पकड़ लेंगे और गुरु नाम का प्रचार पूरे देश में करेंगे। और उनको जो जनता है इतना परम पूज्य अति माने। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि ऐसा वो परिवार मतलब मसीहा होगा कि युग परिवर्तन वो करेगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में वो विचरेगा,
हैं, और देश बचाने के लिए जब होगा आह्वान तो इस तरह से है। और उसमें है नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। समझे आप, इस तरह से उसमें रैदास जी ने, जबकि 600 वर्ष पहले लोकतंत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को भविष्यवाणी कर दिया कि जब ऐसा समय आएगा तो ये जो नेता लीडर और अधिकारी हैं इनका जान बचाना भारी हो जाएगा, जनता इनके पीछे पड़ जाएगी। तो इस तरह की कुछ बातें हैं सर, मैं भेज दूंगा आपको, याद नहीं है अच्छा, मुझे नहीं इतना आपने जी। वो सेनानी वाला भी कहा था, क्या सेनानी? हाँ, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में वो विचरेगा, इस तरह से है वो जी। मतलब कि जब देश से आजाद हो जाएंगे तो ये एक वृत्तांत दिया हुआ है, एक केस दिया है कि वो सेनानी होगा, अद्भुत सेनानी होगा। अद्भुत सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई है ही नहीं है है ही नहीं, धरती पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और जीते जी कई बार मरेगा, वो जीते जी कई बार मर जाएगा वो। हाँ, जो आपका फर्जी जो है ना, प्लेन क्रैश जैसी चीजें हो यस, जाएंगी। हाँ, और ठीक छद्म बात। भेष में वो भी चलेगा, छद्म भेष में वो भी चलेगा। तब युग बचाने के लिए जब आह्वान होगा तो उस समय बहुत सारे, अरे जो फूल वाला बाग है उसमें गुरु मान ने कहा हिजड़ों का राज हटाना है। हैं, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो, जबरदस्त तरीके से उन्होंने अध्यात्मवाद का संदेश सुनाते हुए जब बोला, तो जब कुछ बोला तो वक्त के लोगों ने 21 महीने, उसी के बाद भी तो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में उनको ढूंढा गया, उनके साथ जाती गई, बहुत जाती की गई। मतलब पैरों में हाथ को बेड़ियां लगी थी, हाथों में हथकड़ियां लगी थी, और महीनों 6 महीने आप तक तो बताइए, वो उन्होंने क्या कोई अन्य, मर्डर थे कि उनको बेड़ियां क्यों पहनाई गई? नहीं मर्डर नहीं थी, बट ये व्यवस्था है ना, तो व्यवस्था के लोग कुचलना चाहते हैं। अगर कोई उनके जगह सामान्य व्यक्ति होता तो मर जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके उदाहरण है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे, उनके साथ लोगों ने कर दिया, उनके लीवर किडनी सब डैमेज हो गया, मर गए बेचारे वो, बात समझिए। लेकिन रही बात ये कि इन्होंने तो पानी पीना बंद कर दिया था, टूटी का पानी पीते थे। और जो भी, मैं बेंगलोर सेंट्रल जेल गया था, मैंने देखा वाला जेल अभी भी है, तो उसमें एक ऊपर से मुक्की लगा हुआ है, ऐसे जेलों में उनको रखा गया था दुर्दांत अपराधी के रूप में। तो ऐसे तो शक्तियों से लोग लड़े हैं, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा मुझे भी 21 महीना छोड़ जेल में दिया। अब मैं वो बात बताने वाला नहीं, करने वाला नहीं हूँ। तो वो खैर जो भी कुछ है, सर उसी में एक घड़ी और जोड़ा उन्होंने कि आने वाले समय में वो बच्चे तैयार हो रहे हैं जो स्कूलों में हैं, कुछ पढ़ के निकल चुके हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब दुनिया देंगे। तो निश्चित तौर से किशन ने तो काम नहीं किया, उनके साथ तमाम ग्वाला और फलाने ढिकाने लोग लगे रहे सर। तो जो पावर्स आती हैं वो अपने साथ ऊपरी मंडलों से शक्तियों को लेकर के आती हैं। तो आप एक उन्होंने ये भी तो सामान्य, कहा था रे कि उसकी बात आपको मानना होगी। बिल्कुल वो इतना जबरदस्त शासक था, वो ऐसा जबरदस्त शासक होगा कि वो कभी भी, देखिए महात्मा कभी शासक में नहीं होते हैं, इतिहास गवाह है। इन्होंने इन्होंने क्या किया है कि वो व्यवस्था दे देते हैं, बट ये शासन उसन करने का काम महात्माओं का नहीं होता है। लेकिन वो महाबली एक शासक होगा धरा पे, मतलब क्या करेगा है, वो महाबली शासक होगा जो बात सुनेगा नहीं, अपने बाप को भी नहीं बख्शने वाला होगा। वो सिस्टम, वो व्यवस्था इस तरह की बनेगी जहां जजमेंट जब होगा उसका बाप अपने बेटे को जजमेंट सुनाएगा सर। और दिल्ली से राजधानी हट जाएगी सर, गुरु महाराज ने कहा है कि दिल्ली से राजधानी हटेगी और 100 किलोमीटर दूर चली जाएगी, और वहां झोपड़ियों में बैठ करके लोग भारत के संविधान को बनाएंगे कि गांव का हलवाहा चरवाहा भी उस कानून को समझेगा और जानेगा। ये कानून नहीं जिस कानून पे इतनी बहस होती है, जज को भी नहीं पता, वकील को भी नहीं पता, और मुकदमे चल रहे हैं जी। तो जो आप बना रहे हैं सिस्टम, जो मॉडल बनाए हैं, वो मॉडल एकदम सीधा साधा मॉडल है कि किस तरह से अपराधी जा करके पनाह मांगेगा कोर्ट में कि हमसे गलती होगी, हमको सजा दे दीजिए। ये ऑटो ये तो सिस्टम जो होगा, आपने ये तो जो होगा। बनाया है आपने, मतलब जो है, हाँ, अपराधी रिपोर्ट नहीं होगी लेकिन वो जाके सरेंडर खुद कर जाएगा। वही तो मॉडल क्योंकि जो बन रहा है, जी। बाबा जी तो अध्यात्म का संदेश देने वाले हैं, हम्म। मॉडल तो आप जैसे लोग ही बनाएंगे ना, उनके बच्चे ही बनाएंगे ना।
जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वही मॉडल बनाएंगे। जो उनके बच्चे होंगे पढ़े लिखे विद्वान वो मॉडल बनाएंगे। वो तो अध्यात्मवाद का संदेश देने वाले हैं। और एक एक ए, 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 एक लाइन लेखा खींच दिया कि भाई इस तरह के सिस्टम होने चाहिए, बस। अब उसको बनाना सब करना सब तो आप लोगों का काम है। बिल्कुल। नहीं, और वो भी अपने आप बन गया, हमको तो मालूम ही नहीं था। हाँ, वो भी 21 बिंदुओं पे एकदम तैयार है। हाँ, 21 एकदम तोपों तैयार की सलामी, भारत को 21 तोपों की सलामी देता हुआ खड़ा है वो। खड़ा हुआ। जो भी राष्ट्रभक्त होगा उसको 21 तोपों की सलामी है ये। वो 21 बिंदु नहीं है, 21 तोपों की सलामी है वो। और राष्ट्र के भारत को नागरिकों की परिवर्तित करने वाली विधा है। विधा है जी। भारत में और वो कोई एक व्यक्ति है, गरीब नहीं एक होगा। जो जो आपके बिंदु है ना, वो हाँ। 21 तोप है वो। उस तोप से देश नहीं दुनिया के लोग उसकी नकल करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। जी, वो 21 तोप है, वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि सामान्य बुद्धि की बस का नहीं है, ये तो आध्यात्मिक बुद्धि की बस का है। तो जो स्पिरिचुअलिटी नॉलेज रखेगा वही इन तोपों को समझेगा। नहीं तो वो तो समझेगा एक शब्द है, ये शब्द नहीं, ये तोप है। और तोप जब छुटता है तो उसकी आवाज कितनी होती है, उसमें से बारूद कितने निकलते हैं, कितना ध्वस्त कर देता है। तो ये है, वो तो तोप है वो सब 21। उसको लोग चलिए, पढ़ें तो मैं समझ में कर्नाटक आएगा। का बस पहुंचने वाला हूँ। अच्छे, तो किससे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ, हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितने घंटे मैं का? काफी लंबा रूट होगा भोपाल से। हाँ, नहीं, कोई नहीं, आराम से काम करते हुए, आपसे बात करते हुए पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए कर्नाटका पहुंचिए। ऊपर वाले से प्रार्थना करिए गुरु माता से कि हम भी पहुंचे। हाँ, आप जल्दी आपकी पहुंचिए। शीघ्रम मैंने से। आपको यही याद दिलाने के लिए फोन किया था। जी, उनको, संजय जी को, बाकी लोगों को भी लेके आइए। ईसा जी को शायद कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा वो रिमोट से कंट्रोल करें। बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल। देखिए, मतलब फिजिकल उपस्थिति कुछ लोगों की इसलिए जरूरी नहीं, होती है ठीक कि वो, है वो ठीक है, वो अपने जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं, लोग नहीं, हैं नहीं, तो वहाँ दूर से कर ले। देखिए, उनके अपने वो हो सकते हैं, हर किसी को हम्म, एडजस्ट करना है, लेकिन बिल्कुल जो लोग फिजिकली पहुंच सकते हैं उन्हें जरूर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूर पहुंचना चाहिए। चलिए, तो नहीं, नरेंद्र वो जी जो हमारे, है, हाँ जी 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 आप जो है, जी, अपन को मछली की आंख दिखना है। इनके बस बस बस। विद्वानों के डिस्कोर्स में ज्यादा फंसना नहीं है। फंसना नहीं है जितने भी लोगों में। विद्वान हैं उनको मुझसे बढ़ा दीजिए, मैं उनको ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा सुनिए सुनिए, एक काम हाँ, करिएगा, अगर थोड़ा पहुंचने में समय हो तो मैं एक नंबर देता हूँ नैन्सी का। वो हिंदी का टीचर है, हिंदी बढ़िया जानता है वो। क्या हैं, रूपेश कुमार नाम है क्या? नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, नैन्सी अच्छा, का। आप नंबर वो मुझे भेज प्रोफेसर है। दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, मेरी प्रोफेसर, मैंने उससे बात किया है। मैंने कल अच्छा, उनसे बात किया है, मैंने आपका वीडियो भेज दिया उनको कि इसको थोड़ा सुनिएगा। अगर लगता है राष्ट्र हित में तो इस राष्ट्र हित में अपनी थोड़े से समय की आहुति देना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। बिल्कुल ठीक तो है। और बल्कि जो है, हाँ और ऐसे जितने भी नंबर हो हाँ सकते हैं वो नैन्सी से ले लीजिए और मुझे दे हाँ दीजिए। हो सकता है कि चूंकि नैन्सी बच्ची है, वो अपने हाँ। प्रोफेसर से और बाकी लोगों से उस ढंग नहीं, से उसके बात नहीं कर। उसकी उसकी एक महिला प्रोफेसर है, वो हिंदी तो नहीं जानती है, बट क्या है नहीं, आई विल कि स्पीक टू वो हर इन उसको बहुत इंग्लिश, व्हाट द मानती है। प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो नैन्सी को बहुत मानती है। मैंने नैन्सी से बोला कि सर से बात कराना मोबाइल पे। तो आप एक काम करिए, आप तो नंबर लेके मुझे अभी भेज दीजिए। मैं इस समय जी, का मैं भेज देता हूँ। उपयोग करते मैं हुए बात अभी भी अभी करूंगा, जोड़ूंगा भी, और उनके वहां जस्ट पर भेज देता जाकर हूँ। जो है भाषण देके बच्चों को जोड़ूंगा। हाँ जी जी जी। देखो, मैं और तो जो है सुनिए, भाई, मैं तो नहीं नॉन स्टॉप नैन्सी, काम करने वाला हूँ ना। नैन्सी एक काम करेगी कि हाँ, उस इस टीचर से कांटेक्ट करा करके वहाँ एक मीटिंग वो करवा अभी बात सकती कर है। लेंगे उससे। हाँ अब हाँ हाँ हाँ, बेसिकली बात शी शुड डू, शी शुड जस्ट ब्रीफ। क्योंकि बाकी सी इज लेट मी डू स्टूडेंट। माय जॉब एट माय लेवल। जी 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 जी, मतलब वो बिल्कुल। केवल इतना बता दें कि डी साहब का फोन आएगा, अंकल का फोन हाँ आएगा, हाँ, आप प्लीज जी उठा जी, लीजिएगा और हाँ समझने की हाँ कोशिश करिएगा कि हाउ वी कैन कोलाबरेट, राइट। बस हाँ हाँ इतना ही। हाँ। नहीं नहीं, मैंने उसको बोला है कि हाँ, ऐसे बात मत करना, जो जिससे भी प्रोफेसर से बात करना, वो बोलना वो आप तो, मेरे नहीं, नहीं, मेरे नहीं, आप अंकल, उसको मेरे रिस्ट्रिक्ट बड़े मत पापा करो। हैं। देखो, नहीं, उससे बोला मेरे बड़े पापा नरेश जी, हैं। मेरी बात ध्यान हाँ से, हाँ उसको जितना भी 10, 15, 20 नंबर देना हो देने दो।
अच्छा जी बुरे का भेद करना ही नहीं है। मैं आपको ये बात को बार बिल्कुल बार कह रहा हूँ। बिल्कुल। जी जी जिसको जी जी आप अच्छा कह रहे हो वो अच्छा है नहीं, जो जी विद्वत्ता जी है जी वो स्वार्थी है। उससे अच्छे जी तो वो बुरे और क्रिमिनल्स अच्छे हैं, जो ये जानते हुए कि इस व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उसके तहत उनको चंद्रगुप्त बनने के बावजूद भी उन्हें सत्ता का वो क्राउन नहीं मिलने वाला है, इसके बावजूद भी हाँ वो लोगों को जोड़ते हैं। तो वो निस्वार्थ भावी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन उसी बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनको हमको साथ में लेकर के चलना है। मैं ये कह रहा हूँ हम तो सभी को साथ में लेके हों, जो वो सिद्ध करेंगे कि वो अच्छे लोग हैं और जुड़ जाएंगे। हाँ वो तो बात अभी करने पे जैसे पता मान लो मैं चलेगा सर। संजीव कुमार से बात कर रहा था तो आपने सुना होगा, वो जी नहायत ही दुष्ट व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, जो बहुत छोटे लाभ के लिए जो होता ना, घटिया से लोग के कोई 4 नंबर मालूम नहीं, पड़ जाए आपने उनसे बहुत बात जोर कर से ले, उसको बात उनको करके लिया अपना है, जो है ना बहुत थोड़ा जोर सा से। आनंद और जी जी। समय काट लें, ऐसे हाँ। लोग लगते हैं। हम्म। ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें वो गलत मैं है। इसलिए जानबूझ के कहता हूँ जी। क्योंकि क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो, या आप तो घटिया राइट। हो, यदि मैं आपको इग्नाइट कर सका, हाँ जी। अल्टीमेटली साधुओं ने वाल्मीकि डकैत को जो है ना इंसाइट करके ही तो ऋषि और महर्षि बनाया ना। आप कभी इन लोगों से मेरी बातचीत करके देखते हो, मैं कई बार उनको बहुत चुभती हुई बातें कहता हूँ। तो मुझे लगता जी है कि शायद हो सकता है उस चुभती हुई बातों से वो जाग जाए। और जी अच्छा, जी। नहीं भी जाते तो आपका क्या ले जा रहे हैं, वो जैसे है वैसे सर ही पड़े मेरी, रहेंगे। सर मेरी जो प्रोफेसर से बात हुई, हाँ। शायद मैंने आपको भेजा है कि नहीं भेजा है, तो नहीं, उनसे आपने जो नहीं मेरी भेजा। बात हुई, बहुत पोलाइटली बात किया उन्होंने। और हाँ मतलब हाँ। पहले तो उन्होंने बोला कौन, आप कौन बोल रहे हो। जब बोला कि नैन्सी का मैं पापा हूँ, तो फिर थोड़े डाउन हुए। बोला हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। तो फिर मैंने आपकी सारी बातें बताई हमने। तो उन्होंने, जी। और उन्होंने कहा ठीक है सर ठीक है। तो अब ये रही बात कि वो ऑडियो सुन लिए होंगे अब तक, ऐसा नहीं है। अब जब उनसे बात होगी तो निश्चित तौर से वो, आप मुझे जो है नैन्सी से कहिए हाँ, कि इन प्रोफेसर उसको का भी, उनको चेक हिंदी के करिए जरा, प्रोफेसर का उनको भी। उनको चलिए सर, सर सुनिए, उनको चेक करिए। अगर वो चेक में आपके पैमाने पे उतरते हैं तो वहाँ की ऑर्गेनाइज वो खुद कर देंगे। मेरी बात सुनिए। आ, आप जो वहाँ है ये नरेश जी वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये ये मैं फोन अभी आ रहा इतनी है जो है ना वहाँ से, इतने सारे बॉम्बे से, लोगों को राजभर जी इग्नाइट का। कर दिया हूँ कि मुझे वहाँ समय नहीं रहने वाला। इतनी मैं जो है ना नहीं नहीं, वो लेने वाला हूँ, बड़ी बड़ी रामाश्रय सभाएं राजभर लूंगा। जी का फोन आ रहा है। मैं है। रामाश्रय राजभर जी को बोलता हूँ, वहीं पास में बेलगांव के पास में ही एक बहुत बड़ा लैंड है, हमारे एक प्रेमी ने गिफ्ट किया है संस्था को। बहुत अच्छे प्रेमी हैं। तो मैं रामाश्रय जी से मैंने बोला से जाके कांटेक्ट करिएगा आप उसका कर्नाटका में। नंबर मुझे भेज दीजिए ना। रामाश्रय राजभर जी। नहीं, रामश्री जी से तो आपने मेरी बात कराई थी ना। हाँ हाँ। रामेश्वर सर सिंह जी नेटवर्क, से आपने मेरी बात कराई थी। हाँ जी, वो जो और बाबा गुरुदेव के फॉलोवर हैं। हाँ, लेकिन वो तो आपके मऊ में है, वो तो यूपी में है। सर नेटवर्क इशू नहीं, हो रहा बेलगाम में है। कौन है, उनको उनका नंबर दीजिए ना मुझे। उनका नंबर में थोड़ा आप एक सा, काम करिए, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। जो जी जी, नैन्सी से नंबर मिल सकते हैं वो नैन्सी से ले लीजिए, जो हाँ जी हाँ आपके जी जो है ना और किसी से मिल सकते हैं, जय जी गुरुदेव के शिष्यों से मिल सकते हैं, वो नंबर ले जी लीजिए। और जी। मुझे लगता है कि हमें इसमें भिड़ना चाहिए, हाँ क्योंकि समय कम है। हम जी। यदि हम इग्नाइट कर दिए तो ये तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाली बात है ना, यहाँ तो सिर्फ ट्रिगर दबना होता है, इसके बाद तो अपनी कार्रवाई अपने आप होने लग जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे उसमें यहाँ जो के है लोग सामने मिलेंगे। वाले का काम सिर्फ ट्रिगर करना होता है। जी, मैं जस्ट भेज रहा हूँ सर जी नंबर आपको, जस्ट। ठीक है। आप ठीक आप ठीक सोच सर। सोच के नंबर भेजते जाइए मुझे। जी और जी जो सर ठीक। बेलगाम वाले हैं उनका जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक तो सर ठीक सर ठीक। वार्तालाप को यहीं विराम दें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव। चलिए, जय जय हिंद, जय जय भारत, भारत। वंदे मातरम, जय जय गुरुदेव। भारत। वंदे मातरम।